हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्षी की एकादशी, उत्पन्ना एकादशी तिथि, चित्रा नक्षत्र का सौभाग्य योग और बपकरण योग। शुक्रवार का दिन पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल है दोस्तों। शुक्रवार माता गौरा यानी दुर्गा माता और माँ लक्ष्मी का वार माना जाता है और शुक्रवार के दिन का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और दुर्गा माता को समर्पित होता है। इसके साथ ही शुक्रवार का दिन दोस्तों हमारे जीवन में वैभव, विलासिता और का द्योतक माना जाता है। माता लक्ष्मी का दिन लक्ष्मी और वैभव का सूचक होता है। लक्ष्मी की विधिवत दोस्तों पूजा और दुर्गा माता की पूजा से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के धन धान्य और वैभव का संचार होता है। शुक्र हमारे जीवन के सभी वाहन सुख को भी प्रमाणिक माना जाता है। शुक्रवार के दिन दोस्तों हमें खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार शुक्रवार का दिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार का दिन शुक्रदेव और देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है, दुर्गा माता को समर्पित होता है और इस दिन लक्ष्मी पूजन से जीवन में अनेक प्रकार के सुख सुविधा का प्रादुर्भाव होता है, आविर्भाव होता है और लक्ष्मी को शंख है, कौड़ी है, कमल है, मखाना है, बतासा है अर्पित करना शुभ माना जाता है। अगर कोई जो भी जातक शुक्रवार के दिन पूजा पाठ करते हैं तो अनेक प्रकार के धन धान्य और वैभव उनके जीवन में स्वतः ही आ जाता है। तो शुक्रवार दोस्तों हमारे शास्त्रों के अनुसार सजावट, कला, सौंदर्य, कीर्ति और सम्मान का द्योतक माना जाता है। इस दिन इस प्रकार की चीज़ों को, संगीत की चीज़ों को खरीदना चाहिए, सजावट की चीज़ों को खरीदना चाहिए, कला सौंदर्य से जुड़े हुए चीज़ों को खरीद करके इससे हमारे घर में या हमारे अंतःकरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। और शुक्रवार को दोस्तों ऐंग हिंग सिंह अष्टलक्ष्मी लक्ष्मी ही सिद्ध्यते मम गृहे आगच्छागच्छ नमः स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐं हिंग श्रीं अष्टलक्ष्मी मम सिद्धये लक्ष्मीये ही सिद्धये मम गृहे आगच्छ नमः स्वाहा। इस प्रकार जो है माँ लक्ष्मी का उपवास करके और 108 बार आप माँ लक्ष्मी का जप कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं इस मंत्र से। मंत्र फिर से मैं कहता हूँ दोस्तों,
ओम ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी ह्रीं सिद्धे मम गृहे आगच्छा गच्छ नमः स्वाहा। इससे दोस्तों हमारे जीवन में धन धान्य वैभव की प्राप्ति होती है। हम कभी क्लेश और द्वेषों से दूर होते हैं और हमारे अंतःकरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार जीवन में अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों का संचार करते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी तुलसीदास द्वारा रचित बालकांड के समस्त भावों का वर्णन करते हुए अयोध्याकांड में हम प्रवेश करें। अयोध्याकांड में राम लक्ष्मण और सीता जी वन को गमन कर रहे हैं, वन को प्रस्थान कर रहे हैं। वन को जाते समय उनकी छटा और दिव्य शक्ति और उनके विशाल गुणों, कोमल शरीर, उनके धैर्य और प्रताप और मंगल कामनाओं की जो वन की नारी हैं, नर हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, प्रजा जो भी नगरवासी हैं उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। उनका अहोभाग्य हो जाता है और वह ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उनके साक्षात दर्शन करते हैं। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी जब साक्षात रूप में वन में विचरण करते हैं, जिन लोगों को भी उनके दर्शन होते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही उनका अहोभाग्य हो जाता है। उनके जीवन में अपार सौंदर्य का संचार हो जाता है। और गर्भवती है, प्रसूता जो स्त्रियां हैं, अबला स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, बच्चों को ज्ञान नहीं है, छोटे बच्चे हैं, तो वह तुलसीदास जी कहते हैं कि उनको भगवान परम परमेश्वर भगवान राम जी के दर्शन नहीं होते हैं तो वो अपने हाथ मलते रह जाते, यानी पछताते हैं। जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी वन में विचरण कर रहे हैं तो जिस प्रकार के स्वरूप से वह वन का परिवेश देख रहे हैं, अनेक लोग उनके रूप को, रंग को, शील को, स्वभाव को, आदर्शता को और मर्यादा को देखते हुए अपने अंतःकरण में भक्ति और ज्ञान का संचार कर रहे हैं और प्रेम भक्ति में डूबे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब भगवान राम जी साक्षात रूप में वन में विचरण कर रहे हैं, वन में रहने वाले जो लोग हैं, जो उनके नगरवासी, जो वन में जो मार्ग में जिस प्रकार के लोगों का वास है वो रह रहे हैं, अगर वो भी ऐसे साक्षात भगवान के दर्शन करते हुए अगर जिनको भी उनके दर्शन नहीं करते हैं तो वह वास्तव में उनको पछतावा होना स्वाभाविक है। तब तुलसीदास जी कहते हैं, गाँव गाँव असो होई आनंदू, देख भानुकुल कैरव चंदू, जे कछु समाचार सुनि भावी, ये न रानी दोष लगा। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाली चंद्रमा स्वरूप भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के दर्शन पर गांव गांव ऐसा ही आनंद हो रहा है। जहाँ जहाँ वो वन में आगे को जा रहे हैं, वन में अनेक प्रकार के गांव हैं, प्रजा है, नगर है और अनेक प्रकार के नर नारी है, स्त्री पुरुष है, अपार आनंद की छवि हो रही है और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके दर्शन कर रहे हैं। जिनके दर्शन के लिए लोग हजारों साल तक तपस्या कर रहे हैं। तो वही है दोस्तों, कृष्ण भगवान की पूजा पाठ और तपस्या करने के लिए अनेक ऋषि मुनियों ने कहाँ कहाँ जाने गए, लेकिन जब कृष्ण भगवान ताही अहीर की छोहरी आँच सिया भरी छाछ पर नाच नचा गए,
उन्हीं कृष्ण भगवान को जिनकी तपस्या में लोग रात दिन एक लगा देते हैं, हजारों साल तक तपस्या करते हैं, उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। और वही अहिर की छोहरियाँ जो है उनके साथ बाल लीला करते हैं। बाल लीला में जो है सचिया वाली सांस पे नाचना है। कृष्ण भगवान जो है दूध है, मलाई है, माखन है, इसके बहुत ही प्रेमी थे। उसको उसको खा करके, उसको उसका सेवन करके अहिर की जो स्वरियाँ हैं सचिया वाली सांस पे थोड़ा सा सांस देने पर नाचना था। उनके वास्तविक आनंद का, वात्सल्य का वर्णन साक्षात रूप में देख रहे हैं। यही परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का स्वरूप भी जब वन में उनका प्रवेश होता है, वन में वह आगे को प्रस्थान करते हैं, तो वन की दिव्यता को देख करके वहाँ के लोग आनंद, भगवान की छवि को देख करके आनंद विभूत होते रहते हैं। जो लोग वनवास दिए जाने पर कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, राजा रानी और दशरथ की कई को दोष देते हैं। और ऐसे सुकुमार, इस प्रकार के स्वभाव वाले, इतने शील बुद्धि वाली और इस प्रकार के उनके रूप रंग गुणशील अपार, ऐसी छवि को देख करके तो जिन लोगों ने यानी राजा दशरथ और के कई ने मिल करके जिस प्रकार से भगवान राम जी को वनवास दिया, तो उनके बारे में वह अनेक प्रकार के उनको दोष लगाते हैं। कभी कभी दोस्तों अच्छाई, बुराई में भी अच्छाई छुपी रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जहाँ लोगों के अंतर्यामी में उनके लिए बुराई का बन जाना उनके लिए बुराई था, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अगर बन नहीं जाते, 14 साल का वनवास उनको नहीं होता, न रामचरितमानस बनता, न इतनी लीला होती, न इस सृष्टि में कुछ मिलता और न इस ग्रंथ का निर्माण होता, इस ग्रंथ की रचना भी नहीं होती। और सृष्टि के लिए हमारे पास, सृष्टि में जिन ऐसे भावों से जो हमको प्रेरणा मिलती है वो भी हमारे लिए नहीं होता। इसीलिए इस ग्रंथ को हमको सजो कर रखने के लिए रामचंद्र ने मानव रूप में अवतरित होकर के वन लीला का जो वर्णन किया है और उसको तुलसीदास जी ने बड़े ही गूढ़ रहस्यों का वर्णन करते हुए आगे बढ़ाया है। काहीं अति फल नर नाहू, दीन हमें जई लोचन लाहू, कहीं परस्पर लोग लगाई बातें सरल सुनी। दोस्तों इस संसार में जितने लोग होते हैं उनके अलग अलग विचार होते हैं और किसी के विचार परिपक्व होते हैं, किसी के विचार अपरिपक्व होते हैं, किसी को कोई ज्ञान का भंडार होता है, कोई ज्ञान अल्प ज्ञान होता है। तो विचित्र इस सृष्टि में अनेक प्रकार के प्राणी हैं, मानव हैं, नर हैं, नारी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, अनेक प्रकार के अवतार हैं। हर व्यक्ति का स्वरूप अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति के भाव अलग हैं। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र के बारे में अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार सब लोग अपना अपना कथन कर रहे हैं। कहीं एक अति बल राहु, कोई ये कहते हैं कि दादा बहुत ही अच्छे हैं, दीन हमें जो ही लोचन लाहू, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का वनवास आने का कारण यही था कि जो परेशान लोग थे, जो अनेक प्रकार के कष्टों में थे, जो दरिद्रता का जीवन यापन कर रहे थे, जिनके जीवन में सुख कभी नहीं होता, तब भगवान परम परमेश्वर भगवान राम जी के जब उनको दर्शन होते हैं तो तभी कहते हैं कि वह राजा अच्छे हैं जिन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अगर वनवास नहीं किया होता तो हम उनके दर्शन कभी नहीं कर पाते, जीवन भर नहीं कर पाते। तो परम भगवान ने अपने अवतार को इस संसार में जगा करके मानव चेतना को जगाया, अनेक लोगों को इस संसार के जन्म मरण के जंजाल से दूर करके साक्षात दर्शन दे करके उनका उद्धार किया। कहीं परस्पर लोग लगाई बातें सरल सुनाई। तब
तब जिन्होंने अपने नेत्रों का लाभ लिया, स्त्री पुरुष और आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। इस प्रकार से जो है अनेक स्त्रियाँ हैं, पुरुष हैं, आपस में मिलकर के अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ते पितुमात धन्य जन जाई, धन्य सो नगर जहाँ दे आई, धन्य सो देश शैल बन गाहूँ, जहाँ जहाँ जाए धन्य सो इलाहूँ। तब वो कहते हैं कि ते पितुमात धन्य जन जाई, यानी वे माता पिता धन्य हैं, अहो भाग्य हैं, वह धन्यवान हैं, वह परमात्मा के पूज्य हैं, और माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इस ऐसे बालकों को, जिनके घर में ऐसे बालकों का जन्म हुआ है और जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वह नगर धन्य है जहाँ वे आए हैं। अर्थात जब वन में इसी प्रकार से जब वह अयोध्या से वन की तरफ आते हैं तो जहाँ जहाँ उनका आगमन हो रहा है, जैसे जैसे लोगों से उनका मिलन हो रहा है, उनके विचार हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ वो अपना विश्राम कर रहे हैं, वो लोग धन्यवाद की बात हैं, उनका अहोभाग्य हो गया है। और वह देश, वह नगर, वह पर्वत, वह वन, वह गांव वास्तव में धन्य है जहाँ भगवान के पग चिन्ह जा रहे हैं, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ वे जाते हैं। जिस स्थान से वह जाते हैं दोस्तों, आज भी परमात्मा परम परमेश्वर भगवान राम जी की लीला का वर्णन करते हैं। कृष्ण भगवान की लीला, जैसे मथुरा है, वृंदावन है, और वहाँ पर भगवान की लीला है, वहाँ की मिट्टी में भगवान का अंश छुपा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों अयोध्या की मिट्टी में परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का पूर्ण आशीर्वाद है, उनके जीवन का अस्तित्व छुपा हुआ है, उनके भाव छिपे हुए हैं। उन्होंने जिस प्रकार की रचनाएं की, जिस प्रकार की अपने अवतार लिए, उस अवतार का उस मिट्टी में ही एक परमात्मा उस मिट्टी में लोगों की आस्था है। वही आस्था हमारे जीवन में हमेशा भगवान के प्रति स्नेह और भक्ति के भाव प्रकट करते हैं। तो कहते हैं सुख पावहूँ बिरंचि रचिते ही, ये जहीं जही सब भांति सने ही, राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कान छाए। यानी वे माता पिता जो हैं धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। वह नगर धन्य है जहाँ जहाँ वह जा रहे हैं, देश है, पर्वत है, वन है, गांव है, वह धन्य हैं जहाँ जिस स्थान पर वह रुकते हैं, बैठते हैं, और जहाँ जहाँ वह जाते हैं वह स्थान जो है पवित्र हो गया है। सुख पावहूँ बिरन चढ़ते ही, और ब्रह्मा ने उसी को रस का सुख पाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, इस सृष्टि को संहार किया है, सृष्टि के करता है, भरता है और हरता है, तो वह उसी को रस का सुख पाया है, जिससे वे श्री राम जी के प्रकार यानी श्री रामचंद्र जी जिनके ये श्री राम जी सब प्रकार से स्नेही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों रामचंद्र जी की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। उन्होंने ही सृष्टि की रचना की, और पथिक रूप में राम लखन पथि कथा सुहाई, पथिक रूप में श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। तो जिस रास्ते में वो जा रहे हैं, जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं, अनेक प्रकार के अरण्य जंगल हैं और विशाल जंगल हैं, हाथी हैं और सिंह हैं, अनेक प्रकार के प्राणी हैं। तो वहाँ जहाँ जहाँ वह जाते हैं, वह प्राणी, वह पशु पक्षी सब धन्य हो गए हैं, वो पर्वत धन्य हो गए जिस पर्वतों से वो जा रहे हैं। यानी अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भारत प्रकाश हो। भगवान राम जी का जहाँ जहाँ प्रवेश होता है, जहाँ जहाँ उनके कदम जाते हैं, उनके चरण स्पर्श का रज धूल जो लोग लेते हैं, वह धन्य हो जाते हैं, और वह धरती भी धन्य हो जाती है। तब धरती भी दोस्तों जब परमात्मा के दर्शन धरती करती है, यह पहले प्रकरण में आया है कि धरती भी संकोचा जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को अगर किसी प्रकार का कष्ट होता है तो धरती माता में भी संकोच हो जाता है, वो भी संशय करने लगती है, उनको भी डर लगता है, उनको भी रामचंद्र के दर्शन से वो भी संशय करती है। ए विधि रघुकुल कमल रवि मृगलोकन सुखदेव, जाय चले देखत विभिन्न सिय सौमित्र सनी। यही विधि रघुकुल कमल रवि, रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी,
रघुकुल के शिरोमणि हैं और सूर्य कुल के वंश हैं, सूर्यवंशी हैं और कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री राम जी की इस प्रकार मार्ग में लोगों को सुख देते हैं। और यह जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। तब सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जाते हैं। सौमित्र माने सौमित्र का मतलब है लक्ष्मण जी, और राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। तो तीनों के स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। वहाँ के लोग सुखी हैं जिन्होंने परमात्मा के दर्शन प्राप्त करें, साक्षात रूप में दर्शन करें, वो धन्य के पात्र हैं। जिनको पाने के लिए, जिनकी भक्ति को पाने के, जिनको रूप को देखने, जिनके साक्षात अवतार को देखने के लोग हजारों साल तक तपस्या करते हैं। वही वन के वासी जो हैं, जिस मार्ग से भगवान वन को जा रहे हैं, उनके रूप को देख रहे हैं, उनके स्वरूप को देख रहे हैं, उनकी आभा को देख रहे हैं और वह धन्य हो गए हैं। और आगे राम लखन बने पाछी तापस बीस विराजत काछी उभय बीज सिय सोहति कैसी ब्रह्म नहीं। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं और तपस्वी वेश वह बनाए हुए हैं। दोनों बड़ी शोभा और तपस्वी वेश में भी वह बड़े ही सुकुमार लग रहे हैं, बड़ी सुशोभित लग रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी सुशोभित हो रही है। और जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया, यानी ब्रह्मा और जीव हैं, उनके बीच में जब माया अपना रूप देती है तो एक प्रकार का अटैचमेंट होता है, एक प्रकार के आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने किया है कि राम और लक्ष्मण के बीच में सीता इस प्रकार से सुशोभित हो जाती है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। सीता माया की स्वरूप है और अनेक प्रकार से माया के रूप में स्त्री का रूप माया के रूप में भी होता है। तब उन्होंने तुलसीदास ने यहाँ पर इस प्रकार का वर्णन किया है। बहुरी कहूँ सभी जिमि मन बसही जनु मधु मदन मध्यरत रहे लसही उपमा बहुरी कहूँ जीवन जोरी जनु बुध विदु बिचि रोहिन सोही। बहुरी कहूँ सभी जैसी मन बसही, फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, जैसी छवि जैसी आभा मेरे मन में बस रही है। उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के जनु मधु मदन मध्य रति लसही, यानी बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति जो है कामदेव की जो स्त्री रति थी और वह शोभित हो रही हो। और फिर अपने हृदय में खोज का उपमा करता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने चंद्रमा से और रति से और अनेक प्रकार के ऐसे इस प्रकार की उपमा दे करके सीता जी की मनोरम छटा का वर्णन किया है। और सीता जी हर जगह किस प्रकार से सुशोभित हो रही है, अनेक उपमाएँ दे करके उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रभु पद रे की बीच सीता धरई चरण मग चल सविता सिय राम पद अंक बराई लखन तलई मगुदान लाई। तब श्री रामचंद्र ने जमीन पर अंकित होने वाली दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के पद चिन्हों में पैर न टिक जाए, यह बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और राम जी की दोनों के चरण चिन्हों को, यानी जो उनके पग चिन्ह हैं, चरण चिन्ह है, बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। तो इस प्रकार के भावों को प्रभु श्री रामचंद्र ने जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखते हुए सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। यानी परमात्मा के जो पग चिन्ह हैं उनके ऊपर अपने पग चिन्ह कहीं न पड़ जाएं, इस भाव से यानी मर्यादा की रक्षा करने के लिए, मर्यादा की मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं। राम लक्ष्मण सिय प्रीत सुहाई वचन अगोचर किम गई जाई
खग मग मगन देख छवि ए हुई होई, यही लिए चोर चित राम पटोई। तब श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, यानी वाणी का विषय नहीं है। राम लखन से प्रीत सुहाई। तब श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, यानी वर्णन करने योग्य नहीं है, अवर्णीय है। और अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। जितने प्रकार के भी पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, उस छवि को, और वन में जितने प्रकार के नर हैं, नारी है, स्त्री है, पुरुष है, प्रजा है, बच्चे हैं, अनेक प्रकार के वृद्ध हैं, सभी प्रकार के लोग जब उनकी छटा को देख रहे हैं, वह जो है उनका जीवन धन्य हो रहा है। श्री राम जी के ने उनका चित्त जो है चुरा लिया है। इस प्रकार का भगवान राम जी का वास सबके हृदय में अंकित हो गया है। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समीर दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई बिनु श्रम रहे सिराई। यानी जिन जिन देखे पथिक प्रिय, प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, जिन जिन लोगों ने उनके दर्शन किए, जिन जिन लोगों ने उनके साक्षात रूप को, दिव्य रूप को देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम के साथ तय कर दिया। अर्थात वे आवागमन के चक्र के साथ से छूटकर मुक्त हो गए। तो परमात्मा के जब वास्तविक दर्शन हो जाते हैं, साकार रूप में दर्शन हो जाते हैं, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हम इस संसार में जन्म मरण के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। परमात्मा ने हमारे जीवन को कृतार्थ कर दिया है। और इस प्रकार के लोगों को जिन्होंने भी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के इस प्रकार के दिव्य स्वरूप को देखा, उनके दर्शन किए, वह हमेशा के लिए जीवन भर के लिए, और जब तक वह इस संसार में जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए उनका छुटकारा हो गया, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब कहते हैं अजऊ दास उर सपने उकाऊ, बसऊँ लगन से राम बटाऊ, राम थाम पद पाए न सोई, सो पद पाओ मुनि बोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता और राम तीनों बटोई आ बसे, तो वह भी श्री रामचंद्र के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते। आज भी अगर उनके साक्षात दर्शन जिनको हो जाते हैं आज भी, और तो वह इस संसार के जन्म मरण के इस प्रकार के आभा, इस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। तो बिरले ही लोग होते हैं जो राम भक्ति में लीन हो जाते हैं, जो प्रेम भक्ति में विलीन हो जाते हैं। इस माया मोह के बंधन से, इन भौतिक सुखों के सुख को प्राप्त करने वाली भौतिक सुखों में लिप्त मानव इस संसार में बहुत हैं, लेकिन जिनका चित्त परम ब्रह्म परमेश्वर इन भौतिक सुखों को त्याग करके, माया मोह को त्याग करके और अनेक प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा गई परमात्मा में जिनका ध्यान लग जाता है, प्रेम मग्न हो जाते हैं, वह लोग इस संसार में धन्य के पाते हैं। और ऐसे लोग दोस्तों बिरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। परमात्मा का आशीर्वाद सभी पर नहीं होता है। जो राम को भजता है, जिसके अंदर राम के प्रति आस्था है, जिसके प्रति भगवान के प्रति जिसको आस्था होती है, जो मन वचन और कर्म से भगवान के साधक बन करके उनके वास्तविक ज्ञान को जानते हैं, उन्हीं को उनकी भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। तब रघुवीर स्मृत जानी, देख निकट बड़ो शीतल पानी, जहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चली घबराई। दैनिक दिनचर्या है दोस्तों। तब श्री राम जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर, परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी, सीता जी यद्यपि वन में गई, लेकिन इतनी सुकुमारी थी, इतनी भोली थी, ऐसे जीवन को उनका बचपन इतना सौंदर्य में बीता था
तो उनको वह जैसे ही वन में जाते हैं वह चुनौती देते हैं, अनेक प्रकार के भावों को प्रकट करते हैं। शक्ति परमात्मा द्वारा उनको शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वह ये कहते हैं कि जहाँ जीवन होता है प्राण जहाँ होता है वहीं जीवन भी होता है, जहाँ जीवन है वहीं प्राण भी होता है। इस प्रकार रामचंद्र की भक्ति में लीन होकर के जब परमात्मा ने उनको सोचा कि सीता जी को थकान हो गई है, चलते चलते वह थक गई हैं, यह जानकर समी भी बड़ का वृक्ष था। और बड़ का वृक्ष दोस्तों बहुत ही पवित्र होता है, परमात्मा का वास होता है। और ठंडा पानी देखकर वहाँ ठहर गए, यानी एक दिन वह रास्ते में विश्राम करते हुए भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करने के बाद अब वह उस वृक्ष के नीचे ठहर गई। वहीं पर उन्होंने कंदमूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। तब उन्होंने आगे का रास्ता, इस प्रकार वह वन का दृश्य और वन के अनेक रूप को रूप रंग गुणशील अपारा जानवरों को देख रहे हैं, पशु पक्षियों को देख रहे हैं, वन की आभा देख रहे हैं, वहाँ के नगर के निवासियों को देख रहे हैं, गांव के लोगों को देख रहे हैं, उनसे अपने विचार विमर्श कर रहे हैं, अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। उनके लिए एक नया जीवन है और जो भी लोग जिस मार्ग से वह विचरते हैं वो लोग धन्य हो जाते हैं। उनका जीवन इस संसार में हमेशा के लिए धन्य हो जाता है। देखत बन सर शैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आई, राम दीख मुनि बिन बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। तब सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए श्री राम जी वाल्मीकि जी आश्रम आए। तब परम परमेश्वर भगवान राम जी वाल्मीकि जी का आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। भरद्वाज जी के आश्रम के बाद अब उनको वाल्मीकि जी का आश्रम मिलता है। वहाँ वह बड़े ही मनोभाव से वहाँ पर आश्रम में आए और श्री राम जी ने देखा, राम दीख मुनि वासु आवन, देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है। उनको वहाँ रमणीय लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी और उन्होंने संस्कृत में रामायण का बहुत ही दिव्य वर्णन किया है। और जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है, इस प्रकार की सुंदर आभा में और पवित्र जल है, सुंदर वन है और पर्वत हैं, अच्छी सुगंध और मनोरम हवा प्रवाह हो रही है, ऐसी जगह पर उनका मन लग गया। तब शरण्य सरोज बितब बन फूली, गुंजत मंजु मधुर रस भूली, खग मग विपुल कोलाहल करही, बिरहित वैर मुदित मन रही। तब सरोवर में कमल और बनों के वृक्ष फूल रहे और शरण्य सरोज बिता बन फूली, गुंजत मंजु मधुप रस भूली फूल रहे और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजायमान कर रहे हैं। इस प्रकार की आभा है। वन का वातावरण दोस्तों बिल्कुल ही शांत होता है। अनेक प्रकार की वन्य जीव हैं और प्राणी हैं और छोटे छोटे मधुमक्खी हैं और अनेक प्रकार की प्राणी हैं, वन्य जीव हैं। सब अपने अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं और अपने अपने सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए, वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे जो हैं मकरंद का रसपान कर रहे हैं और सुंदर गुंजा रहे हैं। उनका बोलना बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं, अनेक प्रकार के कोयल की कुहू हो रही है और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन में अनेक प्रकार के बैर भावों से हमको अनेक प्रकार की जो सांसारिक माया मोह है, बैर है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, क्षोभ है, इन चीज़ों से हम विमुक्त हो जाते हैं। परमात्मा के जहाँ दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा के जहाँ पद चिन्ह चले जाते हैं, परमात्मा के साक्षात दर्शन जहाँ हो जाते हैं, वहाँ मानव जीवन में अपार सौंदर्य का वातावरण आ जाता है, सौंदर्य की अनुभूति होती है। इसलिए कहा है दोस्तों, जहाँ राम अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाशु। तो इसी प्रकार वन में जो है अवध का जैसा वातावरण हो गया। शुचि सुंदर आश्रम निकल रखी, हर्षि राजवन सुनी रघुबर आगन मुनि, आगे आय सुने। शुचि सुंदर आश्रम ने रखी। तब पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर
कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, अपार आनंद की अनुभूति होती है। सूचि सुंदर आश्रम ने की, उस आश्रम वाल्मीकि जी के आश्रम को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपार नयन कमल नयन श्री राम जी के हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जिस प्रकार कमल खिलता है उस प्रकार उनका चेहरा खुल जाता है। और निरख रही राजीव लोचन, और तब सुनी रघुवर आगमन मुनि आगे आने, तब सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आते हैं। मुनि वाल्मीकि जी उनका स्वागत करते हैं, आगे आते हैं। और इस प्रकार दोस्तों पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर पवित्र आश्रम जो ऋषि मुनि होते हैं दोस्तों, ऋषि मुनि में पवित्रता होती है। वे अपने धर्म अपने साधना में लगे रहते हैं, अपने नियमों का संयम उनके अंदर होता है और संयम से रहते हैं। और विचारों शुद्ध और पवित्र वातावरण वहाँ पर होता है। ऐसे पवित्र वातावरण को देख कर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपार आनंद की अनुभूति की। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचते हैं और उसके बाद भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करके और तमाम त्रिवेणी में स्नान करके, जमुना में स्नान करके, सरस्वती नदी में संगम में स्नान करके अनेक प्रकार के वृक्षों के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम करते हैं, सीता जी का ध्यान रखते हुए। और वन के लोगों ने उनके स्वरूप को देख करके, उनके रूप को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके अनेक प्रकार के भाव व्यक्त किए। कहीं उन्होंने राजा दशरथ और कैकेयी को दोषी माना, और कहीं किसी ने कहा कि राजा बहुत धनी हैं, राजा बहुत ही धनी है जिन्होंने ऐसे सुकुमार लोगों को हमको दर्शन कराए। अगर परमेश्वर भगवान राम जी का वनवास नहीं होता तो हमको उनके दर्शन नहीं होते। इस प्रकार से दोस्तों जितने लोग होते हैं जितने मुँह होते हैं उतनी बातें होती हैं। सब लोग रामचंद्र की वास्तविकता का वर्णन कर रहे हैं। और एक तरफ से जहाँ उनकी परेशानी को देखते हुए बहुत दुखी होते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके भक्ति भाव से, उनके दर्शन से, उनके साक्षात दर्शन से भाग्य की कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी भरद्वाज जी के आश्रम के बाद वन में अनेक जगह विश्राम करते हुए अब जो है वह वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। और वहाँ की पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर और कमल नयन श्री रामचंद्र की बहुत ही हर्षित हुई, खुश हुई, आनंद की अनुभूति हुई उनको। और रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। दोस्तों आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचते हैं, वहाँ पर विश्राम करते हैं। आगे का प्रसंग कल। दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबके जीवन में परमात्मा श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वास हो। और जैसे कि दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, सबके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, सब लोग सुखी हों, धन धान्य से परिपूर्ण हों, और दुर्गा माता का आशीर्वाद हो और सबका जीवन सुखी रहे और सुख की अनुभूति हो। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आगे का प्रसंग दोस्तों अगले ब्लॉक में सबका जीवन सुखी रहे, सब लोग प्रसन्न रहे, खुश रहें, और सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।